जंगल के खुले मैदान में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। सब जानवर अपने अपने काम में लगे थे। कोई चर रहा था, कोई खेल रहा था। वहीं दूर नदी के किनारे एक झेबरा बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसका नाम था जूजू। ए भाई जूजू, सुबह सुबह इतना सोच में क्यों गुम है? क्या सूरज को गिन रहा है? कुछ नहीं टोटो, बस यूं ही सोच रहा था काश मैं भी घोड़ा होता। क्या घोड़ा? भाई तू तो पहले से ही घोड़े का कजिन है, बस तेरा डिजाइनर प्रिंट ज्यादा स्टाइलिश है। नहीं यार, तू समझ नहीं पाएगा। सब मुझे अजीब धारीदार जानवर कहते हैं। बच्चे मुझे देखकर हंसते हैं, और वो देख, वो घोड़े कैसे सबकी तारीफ पा रहे हैं। थोड़ी दूरी पर कुछ घोड़े राजकुमार की सवारी के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी चमकदार खाल और ऊंची चाल देखकर हर जानवर उन पर फिदा था। काश मैं भी उनके जैसा होता, तब शायद सब मुझे भी इज्जत से देखते। जूजू भाई, तू समझता नहीं, तेरे ऊपर जो काली सफेद धारियां है ना, वो तेरा चार्म है। कोई दो झेबरा एक जैसे नहीं होते। तू तो जंगल का डिजाइनर पीस है। तू तो हमेशा मजाक करता है टोटो, पर अंदर से मैं जानता हूं कोई मुझे वैसे नहीं देखता जैसे उन घोड़ों को। जूजू नदी के पास जाकर अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। पानी में उसका काला सफेद चेहरा दिखता है। वो हल्के से साई करता है। क्या फायदा ऐसी पहचान का जिससे लोग हंसे? काश मैं प्लेन ब्राउन या ब्लैक होता, नॉर्मल जैसे बाकी सब। नॉर्मल बोरिंग होता है भाई, तू स्पेशल है। देख, मैं ग्रे हूं, डल हूं, कोई मुझे नोटिस नहीं करता, मगर तुझे सब पहचानते हैं। हर बच्चा कहता है, देखो धारीदार झेबरा, यही तेरी पहचान है। तू सच्चा दोस्त है टोटो, पर पता नहीं दिल मानता नहीं। दिन ढल गया। जंगल में शाम का रंग फैल गया। सूरज की आखिरी किरणें जूजू के शरीर पर पड़ीं और उसकी धारियां चमक उठीं, पर वो उस खूबसूरती को महसूस नहीं कर पा रहा था। रात हो गई। सब जानवर अपने घरों में सो गए, मगर जूजू अकेला बैठा था, आसमान के तारों को देखता हुआ। हे भगवान, अगर कभी मौका मिले तो मुझे घोड़ा बना दो। मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं भी काबिल हूं। उसने यह कहते हुए धीरे से आंखें बंद कीं, और तभी उसके आसपास एक हल्की रोशनी चमक उठी। हवा में जैसे कोई जादू था। सुबह हुई। जूजू की आंख खुली, लेकिन कुछ अजीब था। उसके शरीर पर अब कोई धारियां नहीं थीं। वो एकदम भूरा चमकदार घोड़ा बन चुका था। ये क्या? मैं घोड़ा बन गया? सच में? हे भगवान, मेरा सपना पूरा हो गया। वो खुशी से उछल पड़ा, दौड़ता हुआ नदी की तरफ गया और पानी में अपनी परछाई देखी। अब वो बिल्कुल घोड़े जैसा दिख रहा था, बिना किसी धारी के। वाह, अब कोई मुझे झेबरा नहीं कहेगा। अब मैं भी रॉयल दिखता हूँ। उसी वक्त कुछ सैनिक घोड़े पकड़ने आए। उन्होंने जूजू को देखा और बोले, अरे वाह, कितना सुंदर घोड़ा है, इसे तो राजा के पास ले चलो। राजा? मैं? लेकिन बात पूरी होती उससे पहले उन्होंने उसे पकड़ लिया और किले की तरफ ले गए। ओ नए घोड़े, तेरी किस्मत खुल गई। अब तू खुद राजा की सवारी बनेगा। सच में? तो अब मैं खास बन गया? खास तभी जब तू हमारी तरह दौड़ पाए। राजा को देर पसंद नहीं है, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं। जुजू थोड़ा नर्वस हुआ, पर उसने सोचा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं भी घोड़े जितना तेज हूँ। उस दिन महल के मैदान में राजा ने अपने घोड़ों की दौड़ लगवाई। जूजू भी उनमें शामिल हुआ। शुरुआत में उसने जोश में आकर दौड़ लगाई और सबको पीछे छोड़ दिया। वाह, यह नया घोड़ा तो अद्भुत है। इसका नाम होगा रॉयल जेड। रॉयल जेड? कितना अच्छा नाम है। अब मुझे कोई झेबरा नहीं कहेगा। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूर से एक घोड़ा रेओ उसे ईर्ष्या से देख रहा था। देखता हूँ कब तक चमकता है ये नकली सितारा। रात को जूजू आराम करने गया, पर उसका दिल बेचैन था। इतने शोर, इतने लोगों के बीच वो अकेलापन महसूस कर रहा था। सबकी नजरों में हूँ, पर किसी के दिल में नहीं। क्या यही है वो जिंदगी जिसका मैंने सपना देखा था? उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हुईं और खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसके मन में अब भी वो सवाल था, क्या मैं सच में खुश हूँ? सुबह की किरणें महल के अस्तबल की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। जूजू अब रॉयल जेड कहलाता था। उसकी गर्दन पर चमकदार हार था और उसके खाने में अब ताजे सेब, गाजर और शहद मिलते थे। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान
गायब थी। सुबह सुबह इतने उदास क्यों रॉयल जेड? कल की रेस जीत गए, राजा ने इनाम दिया, अब क्या कमी है? पता नहीं रहे हो, सब है पर फिर भी अंदर से खाली खाली लग रहा है। खाली? हाँ, ये सब तेरे जैसे जंगलियों के बस की बात नहीं। तू जंगल का झेबरा था, वहीं अच्छा लगता था, यहाँ नहीं। क्या कहा? तू जानता है कि मैं? हाँ, सुना है तू जंगल से आया है और पता नहीं किस जादू से तू घोड़ा बन गया। लेकिन याद रख, नकली सोना ज्यादा देर नहीं चमकता। जुजू ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी जगह से बाहर चला गया। महल के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जहां शांति थी। वहीं जाकर उसने लंबी सांस ली। क्या सच में मैं नकली हूँ? पर मैं तो वही हूँ, बस थोड़ा बदल गया हूँ। क्या ये बुरा है? उसी वक्त हवा में हल्की सरसराहट हुई और फूलों के बीच एक छोटी सी तितली उसके पास आकर बैठी। उसकी पंखों पर वही काली सफेद धारियां थीं, ठीक जुजू जैसी। अरे वाह, तू भी तो मेरी तरह है। धारियां लेकर भी कितनी खूबसूरत लग रही है तू। तितली मानो जवाब दे रही हो, खूबसूरती रंगों में नहीं, पहचान में होती है। जुजू के दिल में कुछ हलचल हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी पुरानी पहचान शायद इतनी बुरी नहीं थी। रॉयल जेड, आज एक बड़ा जुलूस है, हमें जनता के सामने सवारी करनी है। जुजू दौड़कर वापस अस्तबल में पहुंचा। उसके शरीर पर फिर से सजावट की गई। पर जब वो राजगाड़ी खींचने निकला, तभी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। माँ देखो, वो घोड़ा कुछ अजीब लग रहा है। उसकी चाल बाकी से अलग है। जुजू का दिल डूब गया। वही शब्द, वही एहसास, अलग है। यही तो वो नहीं सुनना चाहता था। राजा मुस्कुरा रहे थे, भीड़ खुश थी, पर जुजू का दिल भरा हुआ था। वो सोच रहा था, मैं भागा क्यों था अपनी पहचान से? क्या सिर्फ दूसरों की नजरों में खास दिखने के लिए मैंने खुद को खो दिया? उस शाम को जब सब लौटे, जुजू ने देखा कि अस्तबल के कोने में रायो घायल पड़ा है। रायो, ये क्या हुआ? जुलूस के वक्त मैं फिसल गया, पैर टूट गया। अब मैं राजा की सवारी नहीं बन सकता। चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। जुजू ने रात भर उसकी देखभाल की, घास का बिस्तर बनाया, पानी लाया और उसे ढक कर सुला दिया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे साथ हमेशा बुरा बोलता था। क्योंकि मैं भले ही अब घोड़ा दिखता हूँ, पर दिल से अब भी वही जंगल वाला झेबरा हूँ जो दोस्ती निभाना जानता है। रात के सन्नाटे में चांद की रोशनी फिर से जुजू के ऊपर पड़ी। उसके दिल में कुछ चमक उठा, वही पुराना जादू। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा, उसके शरीर पर फिर से धारियां लौट आई थीं। वो फिर से झेबरा बन चुका था। मेरी धारियां वापस आ गईं। इसका मतलब ये था मेरी सच्ची पहचान। जब राजा ने उसे देखा तो पहले तो हैरान हुए। ये क्या? ये तो घोड़ा नहीं, झेबरा है। महाराज, यही है असली विजेता। इसने मेरी जान बचाई है। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। रंग रूप नहीं, कर्म से कोई खास बनता है। जुजू, अब तू मेरा जंगल संदेशवाहक होगा, क्योंकि तेरे अंदर सच्चाई और साहस है। धन्यवाद महाराज। अब मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, दूसरों की मदद। कुछ दिनों बाद जुजू अपने जंगल लौट आया। टोटो उसे देखकर उछल पड़ा। अरे मेरे डिजाइनर भाई, तुझे क्या हुआ था? तू तो गायब हो गया था। थोड़ा घोड़ा बनकर आया हूँ, पर अब समझ गया हूँ कि खुद को बदलना नहीं, अपनाना जरूरी है। मतलब अब तू फिर से हमारी धारीदार रेस में हिस्सा लेगा? हाँ, और इस बार सिर्फ जीतने नहीं, मजे लेने के लिए। दोनों हंसते हुए दौड़ पड़े, काली सफेद धारियों की लहरों की तरह मैदान में। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था और हवा में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, खूबसूरती रंगों में नहीं, सच्चाई में होती है। जुजू और टोटो अब फिर से अपने पुराने जंगल में थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अचानक एक सुबह जंगल में अफरा तफरी मच गई। बचाओ, शिकारी आ गए हैं, वो जान लेकर आए हैं। जुजू और टोटो ने एक दूसरे की तरफ देखा। जुजू के दिल में डर तो था, लेकिन अब वो पहले वाला झेबरा नहीं था जो भाग जाता था। टोटो, इस बार हम नहीं भागेंगे। जंगल हमारा घर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई, वो शिकारी बंदूक लेकर आए हैं। तो क्या हुआ? हमारे पास भी तो दिमाग है। दोनों पेड़ों की झाड़ियों में छिप गए। जुजू ने शिकारी को ध्यान से देखा। 3 आदमी थे, जाल और डंडे लिए हुए। टोटो, हमें बाकी जानवरों को सावधान करना होगा। मैं शिकारी का ध्यान भटकाता हूँ,
तू सबको पीछे की तरफ भेज दे। क्या तू पागल है? अकेले जाएगा? हाँ, कभी कभी डर को हराने के लिए अकेले जाना पड़ता है। इतना कहकर जुजू बाहर निकला। शिकारी उसे देखकर चौंक गए। अरे वाह, ये तो कोई अनोखा जानवर है, काले सफेद धारियों वाला घोड़ा। इसे पकड़ लो, ऐसे जानवर की बड़ी कीमत मिलेगी। जुजू ने तेजी से पेड़ों के बीच दौड़ लगाई। शिकारी उसके पीछे भागे, लेकिन जंगल के रास्ते जुजू को अच्छी तरह पता थे। इतनी जल्दी हार गए क्या? जंगल में दौड़ का राजा कौन है, याद है? शिकारी गुस्से में झल्लाने लगे। तभी टोटो वापस आया, साथ में बाकी जानवर, हाथी, बंदर, हरणी और कुछ पक्षी भी थे। अब जंगल अकेला नहीं है। हाथी ने अपने बड़े पैरों से रास्ता बंद कर दिया। बंदरों ने पेड़ों से झूलकर शिकारी के ऊपर फल गिराए और पक्षियों ने ऊपर से उनकी टोपी उड़ाई। ये क्या पागल जंगल है, भागो यहाँ से। तीनों शिकारी जान बचाकर भाग गए। जंगल में फिर शांति छा गई। भाई तू तो हीरो बन गया। हीरो वो नहीं होता जो अकेले जीतता है, हीरो वो होता है जो सबको साथ लेकर जीतता है। जानवरों ने मिलकर जुजू और टोटो के लिए एक छोटा सा उत्सव मनाया। पेड़ों पर फूल लटकाए गए, नदी किनारे फल रखे गए और सबने मिलकर नाच गाना शुरू किया। अब हमारा झेब्रा भाई जंगल का असली राजा है। हाँ, लेकिन बिना ताज के। मुझे ताज नहीं चाहिए, बस ये मुस्कुराता जंगल चाहिए। रात हुई, सब अपने अपने घर लौट गए। जुजू चांद की रोशनी में आसमान की ओर देखने लगा। धन्यवाद उस जादू का जिसने मुझे घोड़ा बनाया और फिर से झेबरा। शायद अगर वो ना होता तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पाता। टोटो पास आकर बैठ गया। दोनों शांत आसमान को देखते रहे, जहां चांद और तारे चमक रहे थे जैसे जुजू की धारियां। अब तू क्या करेगा भाई? अब मैं दूसरों को सिखाऊंगा कि खुद पर भरोसा रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम पर हंसे। हवा में ठंडक थी, लेकिन जुजू के दिल में गर्मी। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया वो अब वही झेबरा है जो पहले था, लेकिन अब समझदार, बहादुर और सच्चा। अगली सुबह जंगल के सभी जानवरों ने उसे जंगल का हीरो कहा और फिर उसके जीवन की असली कहानी शुरू हुई, जहां उसने न दूसरों जैसा बनने की कोशिश की, न खुद से भागने की। सिर्फ एक झेबरा जिसने अपने दिल की बात सुनी और पूरी दुनिया को सिखा दिया, खास बनने के लिए बदलना नहीं पड़ता, बस खुद बने रहना पड़ता है।